नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्पेशली आज मैं बताने वाला हूँ लैब असिस्टेंट वालों के लिए कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो आप सभी ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये आपका जो क्वेश्चंस है, वैसे उत्तराखंड डीआईपीआर में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, उन्होंने विभिन्न पदों समेत कहा है, लेकिन फिर भी अगर आपकी बात सही निकलती है तो उसके लिए अभी आज के दिन ही सॉल्यूशन है। मैं इस बात को समझता हूँ, तो मैं आप सभी के लिए इस पर बात करने वाला हूँ। और ये यहाँ पे भी दिख रहा है, पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक 30 जून 2021 को 434 पद आए थे। तो ये जो बात है इस पर मैं आपको लास्ट में डिस्कस करता हूँ। और पटवारी बंदी रक्षक के बाद प्रयोगशाला सहायक का ही पेपर है। और यूकेएसएससी ने भी जो ये पेपर है ये जुलाई में करवाने की बात कही थी, तो अगस्त या सितंबर तक वो पेपर हो ही जाता, मतलब इसके बाद जो पेपर होना था वो इसी का होना था। तो दोस्तों, ये न्यूज़ हमने कल पढ़ ली है, आपको अभी तक बता भी दिया है। और एक नई न्यूज़ है, अब तक 41 आगे कई और की होगी गिरफ्तारी। तो ये भी दोस्तों 41 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे देखेंगे दोस्तों, एसटीएफ ने 6 आरोपियों के खिलाफ तैयार की चार्जशीट। तो एसटीएफ ने चार्जशीट की है। शूरवीर सिंह, कुलवीर सिंह डेल्टा कोचिंग सेंटर दोस्तों करणपुर के मालिक है। ये हाल है दोस्तों। मनोज जोशी जवान आयोग का पूर्व कर्मचारी, गौरव नेगी, जयजीत दास, मनोज जोशी। तो इन सभी पे दोस्तों क्या होने वाला है, आपके कार्रवाई करने वाले हैं एसटीएफ। पेपर लीक का मास्टरमाइंड मूसा लखनऊ से गिरफ्तार। तो दोस्तों ये भी काफ़ी दिनों से गायब चल रहा था, भाग रहा था जगह जगह, तो इसको भी कर दिया है गिरफ्तार। आरएमएस के कर्मचारी ने किया था संपर्क, तो इस तरह से इसको संपर्क करके गिरफ्तार कर दिया। समूह गौ की 23 भर्तियां कराने का जिम्मा राज्य लोक सेवा आयोग को। तो इधर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 12 भर्तियों के विज्ञापन रद्द किए। तो ये दोस्तों हमने न्यूज़ कल भी पढ़ी है। जिनका पहले आवेदन उनसे नहीं लिया जाएगा शुल्क। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात चल रही है कि जिनका आवेदन पहले है उनसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो लैब असिस्टेंट वाले हैं उनकी कुछ और ही मुद्दा है, तो उस पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एसबीआई क्लर्क 20 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका। तो एसबीआई क्लर्क में भी अभी वैकेंसी आ रही है, अच्छी जॉब होती है दोस्तों, इसमें टाइम भी नहीं लगता, पेपर 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। दिसंबर से फरवरी के बीच 4 भर्ती परीक्षाएं। तो दिसंबर से फरवरी के बीच यूकेपीएससी 4 भर्ती परीक्षाएं करवाने वाला है, और इसी के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो नंबर है, ये नंबर है दोस्तों CGRC। और अभी कल ही इन्होंने अपडेट करके बताया है कि भाई आप सभी इससे अपना कोई भी संशय हो पूछ सकते हैं। तो स्पेशली मैं लैब असिस्टेंट वालों के लिए बताने वाला हूं दोस्तों, आप सभी इस नंबर पर कॉल करिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर आपको किसी भी तरह से आपके मन में संशय है, क्योंकि मेरा मानना अभी तक भी ये है, जब उनके पास सारी अपडेट जा चुकी है, यूकेएसएससी से सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, तो जब वो पटवारी और लेखपाल का पहले परीक्षा करवा रहे हैं, बंदी रक्षक की पहले परीक्षा करवा रहे हैं, तो मेरा मानना यही है कि वो पर्यावरण पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक की अभी भी परीक्षा करवाएंगे। फर्स्ट स्टेज में इन्हीं के परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इसका कारण और भी है। एक तो इसमें बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, और दूसरा जो कारण है, यूकेएसएससी ने भी हाल ही में इसी परीक्षा को करवाने की बात कही थी। एक दोस्तों और न्यूज़ है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती नहीं होगी रद्द। तो ये भी हो चुका है दोस्तों, इस पे भी काफ़ी लोगों का विवाद चल रहा था, तो यहाँ पे भी स्पष्ट जानकारी आई है न्यूज़पेपर की तरफ से। और न्यूज़पेपर में भी जो कुछ बातें होती है इस तरह से लिखी होती है कि समझ में नहीं आती उत्तराखंड डीआईपीआर की, तो शायद ना समझ पाए हो। और लोक सेवा आयोग क्या बोलते हैं, अभी दिसंबर और जनवरी में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी करवाने वाला हो सकता है।
ये मुझे लगता है। लेकिन बच्चों का कहना है अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये जो बच्चों का काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में मैंने आप सभी के लिए एक काफ़ी अच्छे तरह से ढूंढ के, ये आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट का तीसरा नंबर होना चाहिए। ये पॉइंट आप यूकेपीएससी को कॉल करके बता सकते हैं। और दूसरा आप सभी ये पॉइंट भी बता सकते हैं यूकेपीएससी को कॉल करके कि सर यूकेएसएससी भी हाल ही में जो है पेपर करवाने वाला था, तो वो करवाने वाला था लैब असिस्टेंट का। यूकेपीएससी की पूरी तैयारी लैब असिस्टेंट को लेके चल रही थी, वीडियो बीपीडीओ भर्ती धांधली पता चलने से पहले तक। तो आप सभी को भी कॉल करके ये बताना चाहिए आयोग को। और आयोग के दोनों नंबर ये स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहे होंगे, तो आप सभी कॉल करिए 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो वेबसाइट जो है, वेबसाइट तो हमेशा खुली रहती है, लेकिन कॉलिंग अभी कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। अभी तक कुछ बच्चों ने कॉल किया है, तो ये बात आप उनके समक्ष रखिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। और मुद्दे मैं आपको बता देता हूँ, मुद्दे क्या होने चाहिए आपके, कि आप क्या कॉल कर रहे हैं, क्या बोलेंगे। तो आपका बोलने का एक तो पहला जो क्वेश्चन है वो यही रहना चाहिए कि सर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्या बाद में होने वाला है। और दूसरा आपको होना चाहिए कि सर जब पटवारी और बंदी रक्षक के बाद लैब असिस्टेंट की पोस्ट आ रही है, अगर आप उसी क्रम में करते हैं तो इस हिसाब से भी लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम पहले 3 एग्ज़ाम में होना चाहिए। और तीसरा अगर पॉइंट है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर अगर यूकेएसएससी ने भी ये सब कुछ नहीं होता तो यूकेएसएससी अभी तक लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम करवा चुका होता। और इसी सिलसिले को देखते हुए लैब असिस्टेंट के बच्चे पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं। और जो ये क्या बोलते हैं अनशन विरोध चल रहे थे, उस बीच भी उनकी क्विज चल रही थी। अनशन के लिए वो गए थे, विरोध करने वो गए थे, हम स्वयं भी सड़कों पर गए थे, आपने वीडियो देखी होगी। लेकिन शाम को घर आके उनका लैब असिस्टेंट का तैयारी चल रहा था, क्योंकि उनका पूरा मानना था लैब असिस्टेंट वाले बच्चों का, और मेरा भी अभी तक यही मानना था कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम तो पहले होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट है उनकी संख्या कम है, अन्य भर्तियों की अपेक्षा लैब असिस्टेंट में संख्या कम है, तो ये पेपर आसानी से जल्दी से हो सकता है। इससे आयोग को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे आयोग ने पहले भी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाए हैं, लेकिन क्योंकि ये छोटे लेवल का पेपर है, यूकेएसएससी ग्रुप सी लेवल के पेपर है, तो इसका करवाने का उनको एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। और सबसे जो बेनिफिट कर देने वाली बात ये है, अगर ये पेपर अभी हो जाता है लैब असिस्टेंट वालों का, ऐसे तो सबका अच्छा रहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि 434 पोस्ट है, सिलेक्शन तो 434 का होना है। कुछ लोगों का अगर पेपर ख़राब भी जाता है तो उनके पास आगे दूसरे चरण में जो पेपर होंगे फरवरी मार्च के बाद, अप्रैल मई जून जुलाई में, तो उन पेपर के लिए वो बच्चे अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। क्योंकि आगे साइंस का कोई अन्य पेपर नहीं है, एक पेपर है वो बीएससी वालों के लिए, वो 12th साइंस वालों तक नहीं है। तो 12th साइंस वाले आगे अपना दारोगा का तैयारी कर सकते हैं और फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी कर सकते हैं। अगर फॉरेस्ट गार्ड को पोस्टपोन किया जाए, डिले किया जाए, और फॉरेस्ट गार्ड की जगह लैब असिस्टेंट का करवाया जाए, अगर फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अभी हो रहा है तो, क्योंकि अभी पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक ये 2 पेपर हो रहे हैं, तो तीसरा हो गया लैब असिस्टेंट। एक पेपर पुलिस कांस्टेबल का करवा दीजिए, बाकी साथ में अन्य पेपर जो है उसको आप दूसरे चरण में रखिए, जिससे कि जो ये स्टूडेंट है वो भी उन पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ये बात भी स्टूडेंट को वहाँ पे यूकेपीएससी के सामने रखनी चाहिए। अगर यूकेपीएससी को लग रहा है कि क्योंकि साइंस है तो चैलेंजिंग रहेगा, तो ये चैलेंज उनको, इतना चैलेंज तो एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 90,000 स्टूडेंट के आसपास इसमें फॉर्म गए हैं शायद, जहाँ तक मुझे अपडेट मिला है, किसी बच्चे से ही मिला है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको इतना रिस्क लेना चाहिए। लैब असिस्टेंट वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 1 साल और इंतज़ार करते हैं तो इससे क्या होगा, उनका नुकसान काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर आगे उनका पेपर ख़राब हो जाता है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा तैयारी करने का, क्योंकि साइंस के आगे पेपर नहीं है। और जो बाकी SI 1, ये फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या कोई दूसरा पेपर होगा, तो उसके लिए भी
लैब असिस्टेंट के जो बच्चे हैं वो उतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15-20 दिन का फिर डिफरेंस रहेगा अन्य पेपर के साथ, दूसरे सेकंड फेज़ वाले पेपर के साथ। लेकिन अगर अभी फर्स्ट फेज़ में लैब असिस्टेंट का हो जाता है तो उनके पास 3-4 महीने का पूरा डिफरेंस मिल जाता है। इसमें बच्चा फिर से भी पढ़ सकता है, रिवीजन अपना कर सकता है। जिन्होंने छोड़ा होगा अभी उत्तराखंड पढ़ना, वो रिवीजन करके एसआई की तैयारी कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, जान लगा सकता है पूरी तैयारी करके, तो वो सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ उसके पास अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि यूकेपीएससी में जितने भी ये पोस्ट गए यूकेएसएससी से, वो सारे फ्री थे, तो भराए शायद लैब असिस्टेंट के लगभग सभी बच्चों ने अन्य पेपर भी भरवाए होंगे, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो मुझे यही लगता है, क्योंकि अन्य के पास जैसे है अभी पटवारी है, बंदी रक्षक है और पुलिस कांस्टेबल है, तो अगर उनका सिलेक्शन भी नहीं होता तो वो और ज़्यादा 3-4 महीने तैयारी करके आगे एसआई, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सेम इन बच्चे जो लैब असिस्टेंट के बच्चे, इनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो आगे इस चीज़ की तैयारी कर सके। अन्यथा इनके साथ थोड़ा सा जो है एक तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 1.5 साल 1 साल हो चुका है, और 1-1.5 साल और वेट करना हो तो थोड़ा ये अजीब सा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि आप कॉल करिए और अपने जो प्रॉब्लम है यूकेपीएससी के सामने रखिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आया है तो उसमें चेंज हो सकता है, और अभी आपके पास मौका भी है, तो उस मौका को ना गंवाएं। सभी लोग कॉल करिए, बार बार कॉल करिए और उन्हें अपनी इस प्रॉब्लम से अवगत करवाइए कि सर हम तैयारी में थे और तैयारी में बैठे हैं, हमारा पेपर अभी होना चाहिए। बाकी जो अन्य थे वो वीडियो से भी इतने परेशान हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी कम है, क्योंकि उन्हें लग रहा था उनके पेपर आगे डिले होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड का होना था, बाकी एसआईओ का, उनका पटवारी लेखपाल का, उन्हें पता था कि उनके पेपर डिले हो गए, क्योंकि यूकेएसएससी ने कहा था दिसंबर तक हो गए। लेकिन जो ये लैब असिस्टेंट के बच्चे वो अपने पीक पे थे, उन्हें पता था कि अगस्त सितंबर कभी भी उनका पेपर हो सकता है, तो उनकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा, इस टाइम पे अगर उनका पेपर पीछे चले जाता है तो उन्हें काफ़ी नुकसान होने वाला है। वो अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं, दूसरे रास्ते में जा सकते हैं, फिर 2 नाव में वो चढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें फिर उत्तराखंड का भी देखना होगा, कहीं ना कहीं एसआई की भी अच्छी पोस्ट है। तो इस तरह से उनका सारा जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा। और आप सभी स्टूडेंट को मैं कहने वाला हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करिए और ये संशय अपना यूकेपीएससी के सामने रखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका समाधान निकाला जाएगा और आप सभी का पेपर शीघ्र अतिशीघ्र करवा दिया जाएगा। और मुझे लगता है दिसंबर में ही आप सभी का पेपर करवा दिया जाएगा। इतना चैलेंज काफ़ी है, यूकेपीएससी को चैलेंज एक्सेप्ट करने से, मतलब पहले से ही इनको चैलेंज एक्सेप्ट करना पसंद है, तो मुझे लगता है वो बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपका पेपर तैयार कर देगा और आपको अन्य पेपर के लिए तैयारी करने का भी मौका मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कॉल करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।